हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र प्रसाद सूर्यावली स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आया कक्षा 9 का चैप्टर है 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण, और इसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.3 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख कीजिए। आलेख, ठीक है। तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट इक्वेशन अपने पास है x + y = 4। इसका आलेख हमें खींचना है। तो आलेख के लिए आपको बताया गया था, पहले हम इसकी टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल बनाते हैं। देखो किस प्रकार से टेबल बनाने के लिए इसको थोड़ा सा सरल करते हैं। इक्वेशन को x = 4, y को ट्रांसपोज कर दिया आगे, माइनस में आ गया। ठीक है, 4 - y हुआ। अब इसकी टेबल देखिए इस प्रकार से, लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की आपको कहीं जरूरत नहीं है। x, y और अधिकतम 3 वैल्यूज जो हैं काफी होते हैं। अब y की वैल्यू यहां रखते हैं अपन अपने मन से, जैसे मैंने 0 रख लिया, y की वैल्यू 0 रखी, तो x की वैल्यू क्या होगी, x = 4 - y की जगह 0 रख दी, 0 पुट अप किया, तो 4 - 0, 4 - 0 4, x की वैल्यू 4, 1 पुट अप करते हैं y की वैल्यू, y की 1, तो 4 - 1 x की वैल्यू 3 होगी। ठीक है, 2 पुट अप करते हैं, 2 पुट अप करते हैं, तो 4 - 2 क्लियर होगा। इस प्रकार से टेबल बनेगी। टेबल बनाने के बाद इसका क्या करना है, अपने को ग्राफ आलेख खींचना। आलेख कैसे खींचेंगे, देखो इस प्रकार से आप एक्सिस खींचेंगे, जैसे ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया ऊपर की ओर, क्योंकि यहाँ सभी जो वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव हैं, तो ये जो पॉइंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। यदि नेगेटिव वैल्यू आती है तो इधर y की नेगेटिव वैल्यू होगी, इधर x की नेगेटिव वैल्यू होगी। क्लियर, -1 2 3, इधर भी -1 2 3, समझ में आ रहा है। अब इधर देखें 1, ये यहां मैं 2 लिख लेता हूं। ये आपको ये ध्यान रखना है, जैसे ग्राफ पेपर पर अपन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं तो जो कॉलम्स बने होते हैं, जो खाने बने होते हैं, वो बिल्कुल बराबर होते हैं। ठीक है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। और इस प्रकार से जब अपन अपने नोटबुक के कागज पे बनाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखा जाए भी ये जो गैप है ना, ये जो डिस्टेंसेज है वो लगभग बराबर रहे। ठीक है, 3 4 इस प्रकार से 5 आगे चलता रहेगा। ऐसे ही y एक्सिस के ऊपर भी हम 1 2 3 4, क्लियर हुआ। अब पहला जो पॉइंट है 4 0, तो 4 0 कहां होना है, ये 4 0 होगा फर्स्ट पॉइंट। दूसरा 3 1 है, तो 3 1 हो जाए, ये 3 1 होगा इस प्रकार से। ठीक है, फिर 2 2, तो 2 2 ये हो जाएगा। ठीक है, यहां अब इन पॉइंट्स को हम कनेक्ट कर दें, पॉइंट को क्या कर दें, कनेक्ट। तो इस प्रकार से ये ग्राफ जो है, जो आलेख जो है, इस प्रकार का एक आलेख अपने पास प्राप्त होगा। ठीक है, कौन सी लाइन का है ये लिख देंगे यहाँ, x + y = 4, ये आलेख हो गया इसका। क्लियर है। इसी प्रकार से ये जो सेकंड ऑप्शन है x - y = 2 एंड थर्ड है y = 3x, इसकी आप क्या करेंगे, इस प्रकार से टेबल बनाएंगे और इस प्रकार से ग्राफ पेपर पर इन पॉइंट्स को प्लॉट करके उनको क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, मिला देंगे, ग्राफ आपको मिल जाएगा, आलेख आपको प्राप्त हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, बिंदु 2 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। 2 14 से होकर जाने वाली रेखाओं के समीकरण लिखिए, और इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। ठीक है, देखो यहां ध्यान देंगे एक बार, अभी जो हमने क्वेश्चन सोल्व किया है, ध्यान देंगे x + y = 4, यहां सॉल्यूशन आपने निकाला 4 0 3 1 2 2। ध्यान देंगे एक मिनट, ये पॉइंट हुआ जैसे 3 1, यानी ये जो लाइन है 3 1 कहां है, ये तो पॉइंट है, मतलब ये लाइन पॉइंट 3 1 से पास होती है, 3 1 से गुजरती है ये लाइन। ठीक है, तो ये कौन सी रेखा होगी, जो बिंदु 3 1 से गुजरती है, 3 1 से गुजरती है, यानी पॉइंट इस रेखा के ऊपर स्थित है।
अब क्या विशेषता मिलेगी, यदि आप ये पॉइंट यहां इस इक्वेशन में पुटअप करते हैं तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा। कैसे, देखिए x की जगह 3 रखें, 3 प्लस y की जगह 1 रखें तो 3 प्लस 1 4 और आगे भी 4, दोनों पक्ष बराबर आ गए। दोनों पक्ष बराबर आने का मतलब सेटिस्फिकेशन हुआ। समझ में आ रहा है? तो यहां पर भी बिंदु क्या दिया है, 2 14, 2 14, ठीक है। इस प्रकार का समीकरण, दो समीकरण लिखने हैं जो इस बिंदु से गुजरे, ठीक है। देखो x और ये y हुआ, ठीक है। आगे आप कुछ भी संख्या लें, थोड़ा सा विचार करना, आपको क्या ध्यान रखना है, इस समीकरण को आपको कुछ इस प्रकार से बनाना है कि x की वैल्यू 2i, y की वैल्यू 14 आई, x की वैल्यू 2i और y की वैल्यू 14। देखो यहां यदि मैं 16 रखूं, ध्यान देंगे भी, यहां यदि मैं 16 रख देता हूं, अब देखो यहां मैं प्लस कर देता हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। y की जगह यदि आप ये 14 पुटअप करेंगे, y की जगह 14 पुटअप करेंगे, 14 को आप ट्रांसपोज करेंगे तो आगे लेके जाएंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 16 माइनस 14। 16 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा, 2। x की वैल्यू 2 आई, यही तो मैंने बताया, x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू कितने रखी, 14। तो एक तो ये इक्वेशन हो जाता है, एक तो ये इक्वेशन हो जाता है। समझ में आ रहा है? यदि यहां आप नेगेटिव करते हैं, माइनस करते हैं, x माइनस y करते हैं, ठीक है, तब इसी प्रकार से अब यदि हम y की जगह कितना रखें, y की जगह ये 14 रख दें, 14। अब y की जगह 14 रखेंगे तो आगे आएगा प्लस में, प्लस में x की वैल्यू कितनी बचनी चाहिए, 2 बचनी चाहिए, 2 बचनी चाहिए, ठीक है। तो ये प्लस में जाए, अब आगे क्या होगी, प्लस का 2 बचे, ठीक है। तो 14 कैंसिल भी हो जाए, ठीक है, और यहां हम कर देते हैं माइनस 12। देखो अब देखो y की वैल्यू यदि आप 14 पुटअप करते हैं तो 14 आगे जाएगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा, 14 माइनस 12 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी निकलेगी, 2 निकलेगी। यदि इसमें x की वैल्यू आप 2 पुटअप करते हो, x की वैल्यू 2 पुटअप करेंगे, y इधर चला जाए प्लस में चला गया, ये 12 इधर आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, 12 प्लस 2 14, y की वैल्यू 14 कैलकुलेट होती है, ठीक है। तो ये वो दो इक्वेशन हो गए, दो ही तो बनाने थे। इसी प्रकार से आप और भी अनेक इक्वेशन बना सकते हैं। क्या पूछा, इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों, तो इस प्रकार की ढेर सारी लाइनें जो है इस प्रकार की रेखाएं हो सकती हैं। कैसे, देखो यहां बात करेंगे हम, किसी एक बिंदु की बात करी जाए, किसी एक बिंदु की, जैसे ये बिंदु है, ठीक है, यहां ले लीजिए आप, ये कोई बिंदु है, तो इस बिंदु से तो अनंत रेखाएं पास हो सकती हैं, इस प्रकार से, इस प्रकार से ढेर सारी रेखाएं जो हैं वो पास हो सकती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है कि इस प्रकार की कितनी रेखाएं हो सकती हैं, तो इसका उत्तर हुआ कि इस प्रकार की अनंत रेखाएं हो सकती हैं। क्यों, क्योंकि ये बात हम जानते हैं अच्छी तरह से कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। क्लियर हुआ, एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन मैं यहां लेता हूं कि यदि बिंदु 3 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्या प्रश्न है कि कोई बिंदु दे रखा आपको 3 4 और एक समीकरण दे रखा है 3y बराबर, समीकरण दिया 3y बराबर ax प्लस 7, ax प्लस 7, ये कोई समीकरण दिया और यूं करा, इसका जब अपन आलेख खींचते हैं, जैसे ये आलेख खींचा है, इस प्रकार से कोई आलेख खींचते हैं तो उस आलेख पर कोई पॉइंट स्थित है, कौन सा, 3 4, ये पॉइंट इस समीकरण के आलेख के ऊपर स्थित है, तो हमें a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो यहां मैंने आपको क्या बताया, आलेख हमने खींच लिया, अब मैंने बाद में ये पॉइंट लिया था 3 1,
31 यहाँ स्थित है, इस रेखा के ऊपर स्थित है। तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट को इस रेखा से सेटिस्फाई करवाया। सेटिस्फाई करवाने पर क्या आता है, दोनों पक्ष बराबर। सेटिस्फिकेशन का मतलब ये दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए, ठीक है। तो यहां पर भी यदि ये बिंदु दिए गए समीकरण के आलेख पर स्थित है, तो ये बिंदु इसको क्या करेगा, इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। क्या लिखेंगे, यदि दिया गया बिंदु या डायरेक्टली लिख देंगे, यदि बिंदु 3 4 दिए गए रेखा पर, ठीक है, यदि दिया गया बिंदु रेखा 3y = ax + 7 के आलेख पर स्थित है, तो यह इस रेखा को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। क्लियर है। अतः है, अब सेटिस्फाई करवाइए। सेटिस्फाई करवाने का तरीका क्या था, तो पॉइंट रख दे, x की जगह 3 रख दें, y की जगह 4 रख दें। क्या आ जाएगा, 3 × y की जगह रख दिया 4 = a × x की जगह रख दिया 3 और प्लस ये कितना है 7, ठीक है। ये कितना हो गया, 3 × 4 हो गया 12। ये 7 को आप इधर ट्रांसपोज करके लेके आएंगे तो माइनस में आ गया। आगे कितना है 3a, 12 में से आपने 7 घटा दिया, कितना बचा 5। तो 3a = 5, देन a = 5/3, ये a की वैल्यू है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो क्लास 9 से रिलेटेड, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। तो इसी प्रकार के वीडियोस के लिए अपने वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए, और सबसे जो अहम और मुख्य बात है वो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। धन्यवाद।